ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है और ये क्वेश्चन कंपटीशन का है। चाहे आप एसएससी सीजीएल दे लें, चाहे आप एमटीएस दे लें, सीएचएसएल दे लें, चाहे रेलवे में ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, या कोई भी सेक्टर का एग्जाम है, आरपीएफ हो गया, यानी कोई भी एग्जाम है और बीपीएससी का एग्जाम, ऐसा क्वेश्चन पूछता है क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंसते ही फंसते हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर समझाने में अगर हम सक्षम होंगे ना तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर समझाने में असक्षम होंगे तो डिसलाइक मारिएगा, क्योंकि देखिएगा समझिएगा, जब समझ जाएगा ना तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जैसे में ऐसा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप 10-15 ऐसा जैसे हम बनाए वैसे टाइप करके आप खुद बनाकर देखिएगा, देखिए कितना आसान से बन जाएगा क्वेश्चन। क्या चलिए, एक्स वाई एक काम को 10 दिनों में और वाई जेड 12 दिनों में और जेड एक्स 15 दिनों में काम कर सकते हैं। क्या पूछ रहा है? जेड अकेला उस कार्य को कितना दिनों में पूरा कर लेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कितना आसान से बना सकते हैं। पहले लीजिएगा एक्स और वाई कितना दिनों में, 10 दिनों में, ठीक है। फिर क्या लिख रहा है? वाई और जेड एक काम को कितना दिन में, 12 दिन में कर रहा है। फिर जेड एक्स 15 दिन में काम कर रहा है, जेड एक्स 15 दिन में काम कर रहा है। इतना तक आपको कंप्लीट समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा ये सभी का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 60 हो जाएगा। 10 छके 60, 12 पचे 60, 15 चौ 60। यहां तक आपको कंप्लीट समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे? आपको पता होना चाहिए एक्स यहां भी, एक्स यहां भी है, यानी एक कंडीशन में एक्स 2 जगह है, तो इसका मतलब है लिखेंगे 2x। लिखिए, समझिएगा इस जगह पे 2x प्लस y भी 2 जगह है तो लिखिएगा 2y प्लस z भी 2 जगह है तो लिखिएगा 2z। बस ऐसा समझ गए ना, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब देखिए टोटल कितना एफिशिएंसी काम कर रहा है, 6 5 11 और 4 15, ठीक है। अब इतना समझ गए होंगे। 2 को कॉमन ले लीजिए तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15 और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15y2। अगर आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझते हैं ना तो इसको कम से कम 15 सेकंड में बना दीजिएगा। लेकिन अगर समझे नहीं रहेगा ना तो ये क्वेश्चन आप घंटों भी बैठेगा तो नहीं बनने वाला। तो समझ जाइए ऐसा क्वेश्चन को। फिर क्या करेंगे? अब 15 हो गया। अब हमें जेड का, यानी जेड अकेला उस काम को कितना दिनों में पूरा कर सकता है, तो जेड के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब है कि एक्स वाई कितना के हिसाब से काम कर रहा है, एक्स वाई 6 के हिसाब से काम कर रहा है। तो हम 6 प्लस जेड का है कि जेड हमको करवाना है, जेड से काम करवाना है। फिर 15y2, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है? जेड इक्वल टू 15y2 माइनस 6। कंप्लीट यहां तक समझ में आना चाहिए। माइनस आप दिमाग में भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब समझा देना तो आप ऐसा क्वेश्चन को बना के देखिएगा कितना आसान होगा आपके लिए। अब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम, 15 एकम 15, 6 दूनी 12 और जेड इक्वल टू 3y2। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जेड 3y2 के हिसाब से काम करेगा और टोटल काम कितना है? टोटल 60 काम है, तो लिख देंगे जेड इक्वल टू 60 बाई 3y2, ठीक है। अभी हम इसको रिवर्स कर देंगे। जब 3/2 उठा के ले जाएंगे ना तो भागा में जाएगा। जब इसको पलट देंगे ना तो 2y3 आ जाएगा। तो क्या होगा? ये हो जाएगा 20 या 60, यानी 40 डेज में ये काम समाप्त हो जाएगा। इतना डिटेल दिया है, अगर हमको होता ना तो चुटकी में हम बना के निकल जाते, लेकिन समझा दिया है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अब आपसे नहीं छूटना चाहिए। तो आपका राइट आंसर कौन सी होगा? एप्पल होगा। आप कंप्लीट आंसर ए देकर निकल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप कितना भी बनाकर देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हम समझाने में जरूर सक्षम हुए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।